Hi friends, very good morning all of you. I am Ashutosh. Welcome to you all in our academy, A Square Academy. फ्रेंड्स आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारा 10th के स्टैंडर्ड से चैप्टर लिया गया है। आपको पता है ना, लास्ट टाइम में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट कर दिया था। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें हम एक्सरसाइज जो 2.1 है उसको कंप्लीट करेंगे इस सेशन के अंदर। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मेरे साथ। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग सेशन को एक बार सबके साथ शेयर कर दीजिए। उसके बाद जितने भी लोग नए आए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 फ्रेंड्स, चैप्टर 2 में आपको नाम से जो एक्सप्लेन किया गया है लेसन को, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो आपको ना सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं उनके बारे में। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर एक इक्वेशन और पढ़ी थी। वो क्या पढ़ी थी? वो पढ़ी थी आपने लीनियर इक्वेशन, राइट। मैंने कहा था लीनियर इक्वेशन एक लाइन को डिनोट करती है, राइट। इस तरह से मैंने आपको समझाया था। और लीनियर इक्वेशन की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये बताई थी, उसमें जितने भी वेरिएबल होते थे वो सबके सब क्या होते थे? पावर 1 अक्वायर करते थे, राइट स्टूडेंट। अगर उनकी पावर 2 हो जाए या उनमें मैक्सिमम पावर 2 हो जाए तो वो क्या होते थे? लीनियर इक्वेशन नहीं होते थे। सो लीनियर इक्वेशन में आपको एक स्पेशलिटी नजर आई थी जिसमें क्या होता था? वेरिएबल्स की पावर जो होनी चाहिए थी वो 1 होनी चाहिए थी। अगर वहां 2 हो जाता तो वो क्या होती? लीनियर इक्वेशन नहीं बनती, है ना। इसी तरह से आपको आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर एक और स्पेशलिटी बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनती है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन में क्या क्या फर्क है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या फर्क है, दोनों ही इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपसे कोई पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात तो हम क्वाड्रेटिक के मतलब बता देते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर 2 हो। ओके फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या रखना है आपको? जिसकी पावर क्या हो? 2 हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा है x² + 5। सो ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, राइट। एक और चीज याद रखना, इक्वेशन और फंक्शन दो टाइप की चीजें होती हैं। एक होता है इक्वेशन और एक होता है फंक्शन, राइट स्टूडेंट। अभी मैंने क्या कहा? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फंक्शन है। और ये फंक्शन जो है ये क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर क्या है? वो 2 है, राइट स्टूडेंट। ओके, अब जरा बात करते हैं हम लोग इसको। ये जो फंक्शन है इसको इक्वेशन कैसे बनाना है, तो आप इसके आगे ना सिर्फ और सिर्फ 0 ले लो, राइट। इक्वल टू में 0 अगर लग गया, जिसके भी पास इक्वल टू आ जाता है वो क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। और इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, मीन्स इसको हम लोग सॉल्व करके इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब फंक्शन को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि वहां पर हमें इक्वल टू 0 वैल्यू हमें मिलती है, तो उसको हम लोग सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ गया। तो ये क्या थी? क्वाड्रेटिक थी। अगर मैं इसी जगह ये लिख देता x + 5 = 0, तब आप बताओ क्या कहते? सर यहां पर वेरिएबल x है, उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, इसीलिए ये क्या है? ये हमारे पास लीनियर है। क्या है स्टूडेंट? ये लीनियर है और ये हो गई क्वाड्रेटिक। ओके, दोनों इक्वेशन है इस समय, दोनों इक्वेशन है क्योंकि दोनों के पास इक्वल टू 0 मिला हुआ है, मींस एक इक्वल टू यूज हो चुका है, इसीलिए ये दोनों ही क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक क्या है? लीनियर इक्वेशन है। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन और फंक्शन में भी समझ आ गया होगा, क्वाड्रेटिक का मतलब समझ में आ गया, लीनियर का मतलब समझ में आ गया, है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है। पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल की स्टार्टिंग होती है हमारी बाइनोमियल से। ओके फ्रेंड्स, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होते हैं जरा उसकी बात समझो। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, ये क्या है? यह है बाइनोमियल। ओके फ्रेंड्स, जिसमें आपको 2 ये समझो कि 2 पार्ट दिख जाए। फॉर एग्जांपल जैसे ये 1 पार्ट एंड दिस इज सेकंड पार्ट, राइट। तो ये क्या है? बाइनोमियल है। अच्छा, एक अगर मान लो 2 नहीं दिखते, सिर्फ एक दिखता, फॉर एग्जांपल जैसे हम कह देते x = 0,
ये लो, ये भी तो एक टाइप की इक्वेशन है, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है ना। तो ये क्या है, बाइनोमियल से मैंने बताया बाइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो गया, ठीक है। उसके आगे क्या हो जाएगा बताओ, उसके आगे तो पॉलिनोमियल आ जाएगा। बट ये क्या चीज है, इसको आप बोलोगे मोनोनोमियल। क्या बोलोगे बेटा, मोनोनोमियल बोला जाएगा। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। एक लाइन से बताते हैं कि कैसे काम करेगा, आ जाओ देखते हैं। तो ये भी याद रहे कि बायनोमियल और मोनोनोमियल लीनियर भी हो सकती है और क्वाड्रेटिक भी हो सकती है ना स्टूडेंट। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक को ही बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोनोनोमियल क्या होगा, है। देखो मोनोनोमियल, तो आप मोनोनोमियल में आपको पता है सिर्फ और सिर्फ वन फैक्टर होना चाहिए, वन पार्ट होना चाहिए। तो आप ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या फिर आप लिख सकते हो ठीक है, हाँ ये हो गया हमारा मोनोनोमियल इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब जरा ये बात बताओ, अगर हम लोग कहें बायनोमियल इक्वेशन बनाओ, तो बायनोमियल में आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपको देख रहा होगा 2 पार्ट हो गए, है ना। ये 1 पार्ट एक्स स्क्वायर, सेकेंड पार्ट इज 5। अगर आपसे कोई बोल दे ट्राइनोमियल बनानी है, ट्राइनोमियल, तो उस समय आप ये कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मीन्स आपके पास कितने 1 2 3, जब भी एक प्लस या माइनस लगता है तो वो वहीं से ब्रेक हो जाता है। 1 2 3, दिस इज ट्राइनोमियल इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीजें हो गई। ये सब ट्राइनोमियल बायनोमियल तो हैं, बट ये क्वाड्रेटिक भी हैं क्योंकि इनकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, राइट। तो ये सब क्वाड्रेटिक हैं। और बायनोमियल ट्राइनोमियल किसके बेस पर बोला जाता है, इनके पार्ट्स के बेस पर। अगर 1 फंक्शन है, 2 वहां पे 2 फंक्शन है और 3 फंक्शन है, तो इस तरह से बायनोमियल बन जाएगा, ट्राइनोमियल बन जाएगा। अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें, पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। मतलब उसमें हम लोग 4 के आगे जितने भी पद आने लगेंगे, जितने भी आपके पार्ट आने लगेंगे, ठीक है, जितने भी पार्ट आ जाएं वो सब क्या है, पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस एक्स क्यूब प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। 1 2 3 4, और एक टाइम के लिए आप इनको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हो, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल में, क्योंकि एक से ज्यादा पद अगर आ गए, एक से ज्यादा पार्ट आ गए, तो वो क्या है, पॉलिनोमियल है। बताओ, ये बात क्लियर हुई यहां तक। इसी तरह से आप लीनियर इक्वेशन में भी बना सकते हो, है ना। लीनियर इक्वेशन में आप बस पावर टू पावर हटा देना, पावर मैक्सिमम 1 रखना और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उनके पार्ट के बेस पर हम ये बता सकते हैं कि वो बायनोमियल इक्वेशन है या ट्राइनोमियल है या फिर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया होगा, जिसमें एक से ज्यादा स्टेप्स आने लगे, वो क्या है, पॉलिनोमियल हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब जरा बात करेंगे और क्या क्या चीजें दी गई हैं। बुक में आपको और जो है सॉल्यूशंस दिए गए हैं, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना एक इजी टाइप का इक्वेशन है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा इजी है, जो कि आपको याद हो जानी चाहिए। कैसे याद होगी जरा वो समझ लो। आपको सबसे पहले क्या फिल करना है, आपको मैक्सिमम पावर x की कितनी चाहिए, 2 चाहिए। तो आप सबसे पहले x की मैक्सिमम पावर 2 रख लो। इक्वेशन बनाने के लिए यही तो होना चाहिए। हमारा जो रिक्वायरमेंट है क्या है, इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। हमने सबसे पहले 2 फिल कर दिया, ठीक है, x की पावर 2 हो गई। प्लस अब डिक्रीज करना शुरू करो, x की पावर 2, x की पावर 1 और फिर x की पावर 0, राइट स्टूडेंट। और ये चीज बन गई हमारी इक्वल टू में 0। तो ये एक इक्वेशन बनके तैयार हो गई, और यही हमारी क्या है, मैक्सिमम पावर 2 है। इसका मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं ये स्टैंडर्ड है, ये बनाने का तरीका था वो बताया, ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूं कि x की पावर 2 हो गई, ये x की पावर 1 को क्या मैं x लिख दूं और इसकी जगह क्या 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। किसी भी चीज की पावर हो, किसी की भी पावर, तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ठीक है बेटा। a की पावर 0 हो गया तो भी आंसर 1 आएगा। किसी की भी पावर 0 होगी तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आप जरा मुझे ये बताओ कि यहां पर क्या छुपा हुआ है, x के साथ में कौन सा कंपोनेंट है।
यहाँ पे 1 छुपा है ना, यहाँ भी 1 छुपा है ना, मीन्स ये एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि आपको कभी कभी मिल सकती है, जैसे 5x², 6x² ऐसे मिलेगा। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं ax², जहाँ a क्या होगा, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 समथिंग, कुछ भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने कांस्टेंट वैल्यू डाली, वैसे ही यहाँ पर भी इसकी जगह पे कांस्टेंट वैल्यू डालोगे bx, और फिर ये भी तो एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, यहाँ पर वेरिएबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये क्या हो गया, c हो गया, इज इक्वल टू में 0। ये लो, तो आपको पता चल गया होगा कि जो x है वो तो वेरिएबल था, हमारा इक्वेशन है वेरिएबल में ही बननी चाहिए थी, बट a b और c ये क्या चीजें हैं, ये क्या चीज है, तो ये है हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू का मतलब है आप इनको चेंज नहीं कर सकते, क्वेश्चन में जितना दिया जाएगा उतना ही लेना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूं कि जैसे आपके पास 5x² 6x + 7 = 0 दिया है ना, क्या सोच रहे हो, अब ये सोचो कि जैसे यहां पर x में एक वेरिएबल दिया है, आप सोचो कि मैं यहां y में लिख लूं, क्या कोई प्रॉब्लम है, हाँ क्या ये कोई प्रॉब्लम है, नहीं ना, बात तो वही पड़ रही, बस x वेरिएबल y वेरिएबल चेंज हुआ, वैल्यू तो सब वही है। तो बेटा आप वेरिएबल भले चेंज कर लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, ठीक है, वेरिएबल भले चेंज कर लो, लेकिन अगर आपने 5 की जगह पे 4 किया तब तो आपको पता है ना वैल्यू 1 कम हो चुकी है, मीन्स आंसर में डिफरेंस आना कंपलसरी हो चुका है, तो ये आप नहीं कर सकते, जितना दिया है उतना ही लेना, मीन्स ये कांस्टेंट है, आप इसको अपने मर्जी से बदल नहीं सकते हो। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे और आगे देखो, तो यहाँ पे मैंने और आगे के बढ़ने से पहले ये बता दें कि यही आपकी क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यही क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, आपको याद रख लेना है, ax² + bx + c = 0, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्लियर इतनी बात, अगर यहां तक क्लियर हो गया है, और आगे देखो क्या क्या चीजें दी गई हैं, और बोला है कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक आया है कि रूट्स क्या होते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, उसकी बात समझेंगे ना फ्रेंड्स। आ जाओ देखते हैं। तो आपको पता है ना एक रूट क्या होता है, नहीं पता है, आ जाओ मैं बताता हूं कि एक रूट क्या चीज है, वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या काम कर रहे हैं, है ना। एक कहानी सुनाते हैं बेटा, ठीक है, एक कहानी सुनाएंगे, उसमें आपको क्या करना है कि थोड़ा सा समझ के चलना है कि फैमिली वाली कहानी रहेगी, कैसे ही रहेगी, फैमिली की एक कहानी रहेगी, ठीक है। तो उसको समझो कि मैं क्या समझा रहा हूं और क्या मैं बताना चाहता हूं, वो चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे एक पर्सन था, है ना, एक पर्सन था, उसने ना कई सारे लोगों को अपने साथ मिक्स कर रखा था, ठीक है। कैसे, जैसे एक पर्सन ये हो गया x², ठीक है, ये बड़ा आदमी हो गया। अब इसके साथ में एक और छोटा आदमी आएगा, इससे छोटा वाला आदमी और आ गया, और इससे मतलब एक फैमिली बनानी है हमको, है ना। फैमिली मतलब ये समझ लो जैसे हम लोग एनजीओ में जाते हैं, ठीक है, या ओल्ड एज में जाते हैं, ओल्ड होम में जाते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं, काफी सारे आदमी होते हैं, ठीक है। यहां पर आप क्या कर लो, कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लो, c ले लो, चलो, है कि नहीं, ठीक। और इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए a, b और c डाल दिया। तो आपको तो पता ही होगा कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। धीरे धीरे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मूला आ गया। तो ये समझो कि ये एक फैमिली है हमारे पास। ओके फ्रेंड्स, ये क्या है, एक फैमिली है। इस फैमिली में ना अब 2 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत ही शरारती हैं। इस फैमिली के क्या है, 2 बच्चे हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा, ठीक है। एक अल्फा और एक बीटा क्या है, 2 बच्चे हैं। अगर ये बच्चे ना हो तो ये फैमिली ना खुश नहीं रहती है, ऐसे समझ लो। बच्चे क्या होते हैं, खेलते रहते हैं घर भर में, है ना। जब बच्चे खेलते हैं तो भी तो फैमिली को मजा आती है, देख देख के उनके छोटे जो थोड़ी थोड़ी शैतानियां होती हैं उनको देख देख के मजा आती है ना। तो जैसे कि ये फैमिली में ये जो बच्चे हैं ना, अगर ये नहीं रहेंगे तो ये जो फैमिली है क्या रहेगी, सैड हो जाएगी। ऐसा समझो कि ये क्या हो गई, सैड हो गई। लेकिन अगर ये बच्चे इसी फैमिली में आ जाएं, मिक्स हो जाएं, देन उसके बाद क्या होता है, ये फैमिली क्या हो जाती है, खुश हो जाती है, ठीक है। आप समझ रहे होंगे सर ये मैथ में ये सब क्या चला रहे हैं,
तो जरा इसको समझो। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था कि किसी भी फैमिली में, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 पर्सन कंपलसरी रखना जरूरी है, उनको बोलते हैं रूट्स। इन नॉर्मल लैंग्वेज में ये आपको समझ में आना चाहिए कि किसी भी फैमिली में 2 ऐसे इंसान होते हैं जिनकी वजह से वो फैमिली क्या रहती है, खुश रहती है। ठीक है, अगर ये इसमें नहीं रखे रहेंगे तो ये इसमें खुश नहीं रह, फैमिली खुश नहीं रह पाएगी, इतना समझ लो। ठीक है, अच्छा रखते कैसे हैं इनको? हाँ, रखते कैसे हैं जरा ये भी समझेंगे कि अगर आप अल्फा इस वैल्यू में पुट करते हो, है ना, इस इक्वेशन में अल्फा पुट करो। और एक और बात बता दूं आपको, ये जो अल्फा है ना, ये इनको कौन लेकर आया था, इनको इस फैमिली के अंदर कौन लेकर आया? तो मैंने बताया था ना शुरू में, एक बड़ा आदमी आया था, कौन? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर नहीं, ये एक्स की वैल्यूज रहेंगी। किसकी वैल्यू रहेंगी? एक्स इज इक्वल टू अल्फा और एक्स इज इक्वल टू बीटा की वैल्यू रहेंगी, ये बातें पता हो। तो जब आप इनको इसमें पुट करोगे, इस फैमिली में लाके रख दोगे, ठीक है, तो ये जो इक्वल की वैल्यू रहेगी ना, ये 0 इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए। पुट करने से 0 आना चाहिए, तभी समझो ये खुश रहेगी फैमिली, है ना। यहां पर फैमिली कब खुश होगी? जब अल्फा रखोगे इसमें तो 0 इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, या फिर यूं समझ लो कि LHS और RHS क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। समझे? तब तो ये इसकी फैमिली के मेंबर बनेंगे। और अगर बीटा इसमें अल्फा और बीटा रखने से 0 नहीं बन रहा है, LHS और RHS इक्वल नहीं आ रहा है, समझे? जैसे मैं यहां लिख दूं कि LHS आर नॉट इक्वल टू RHS, तो आप कहोगे सर मजा नहीं आया, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि ये दोनों ना इक्वल नहीं हो पा रहे। ये फैमिली क्या कहेगी कि सर इक्वल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे मैटर ना, यहाँ पे समझो 5 आ गया, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो पा रहे। सर ये वाला जो मेंबर है इस फैमिली में फिट नहीं बैठ सकता, है ना, फिट नहीं बैठ सकता। इसका मतलब दीज रूट आर द नॉट दीज वैल्यूज आर द नॉट रूट ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, जो भी वैल्यू आपको दी जाएगी वो उस इक्वेशन के रूट नहीं होंगे, ऐसा आपको बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू आपको रख कर दिखाते हैं कि कैसे क्या करना है ना। अगर आपसे क्वेश्चन ये बोलता है कि जैसे आपके पास एक फैमिली है, या फिर यूं समझो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब किसी बंदे ने ये कह दिया, या फिर यहां पे ना एक माइनस कर लो, तभी शायद आप सेट करवा पाओगे। हाँ ऐसे, ताकि कैंसिल भी तो होना चाहिए ना, 0 लाना है ना, तो माइनस करने के लिए कैंसिल भी होना चाहिए। वो तो मैं एडजस्ट करवा रहा हूं, ठीक है। बाकी बुक में जो दिया जाएगा वहां ज्यादा समझ में आएगा, कि क्योंकि वहां पे तो बनी बनाई इक्वेशन है, कुछ वैल्यू सेटिस्फाइड होंगी, कुछ नहीं होंगी। ये हमने अपने मन से ले लिया है, देखते हैं सेटिस्फैक्शन मिलता है या नहीं मिलता है। किसी बंदे ने ये कहा कि भैया इस वाली इक्वेशन के ना 2 रूट हैं। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक है 3 और एक है 2। मैंने कहा कि चलो अच्छा ये वाला अल्फा हो गया और ये वाला क्या हो गया? बीटा हो गया। अभी तो यही तो बताया था, रूट जो होते हैं वो या तो अल्फा या बीटा, या कुछ भी नाम दे दो, ए नाम दे दो, बी नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, नो प्रॉब्लम। तो ये जो है इसका मेंबर है कि नहीं, इसका रूट है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे? मैंने कहा इसकी वैल्यू को इसमें पुट करा दो। अगर LHS और RHS 0 के बराबर आ जाए, क्योंकि यहाँ 0 ही तो है, 0 के इक्वल आ जाए तो समझो वो उसके रूट हैं, और अगर नहीं आता है तो नहीं है। जरा पुट कराओ, 3 स्क्वायर माइनस, और ये भी याद रहे कि जो पुट कराना है वो x इज इक्वल टू 3 पुट कराना है, मतलब जहां जहां x रहेगा वहां वहां 3 पुट करना है। ठीक है, 5 इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हो गया 9 माइनस 5 3 इज 15 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना स्टूडेंट्स। फिर बताओ 9 और 6 मिलाकर हो गया 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये हो गया कैंसल आउट। अरे वाह क्या बात है, जो अज्यूम किया था वो एग्जैक्टली मैच कर गया। मतलब ये देखो x की वैल्यू 3 लेकर पुट करने से 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। मीन्स x इज इक्वल टू 3 जो आपने लिया था ये क्या है? रूट ऑफ दिस इक्वेशन। बताओ स्टूडेंट, क्लियर है यहां तक? रूट कैसे चेक किए जाते हैं? जो भी नंबर आपको दिया जाए उसी फैमिली में जाके पुट करा देना। फैमिली सेटिस्फाइड होनी चाहिए। सेटिस्फाइड कैसे होनी चाहिए? RHS और LHS इक्वल आना चाहिए, इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है, और सेटिस्फाइड है तो वो उसका रूट बन सकता है, या फिर उसका रूट है, ऐसा बोलोगे। ये जो वैल्यू है ये इसका रूट है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू 3 इसकी वैल्यू को इक्वेशन का रूट है ना। अच्छा, अब जैसे ये बोला था कि 2 भी इसका रूट है कि नहीं है, है ना।
तो कैसे चेक करोगे, फिर से पुट करके देखो क्या आंसर आ रहा है। मैंने कहा x इक्वल टू 2 पुट करो बेटा, इतनी जगह बताएं, 2 पुट करोगे तो आ जाएगा 4, यहां 2 पुट करोगे तो आएगा 5 2 जा 10 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। तो बताओ कितना आ गया, ये आ गया 10। क्या बात है, यहाँ पे तो दोनों ही में कैंसिल होके कितने आ गए 0 0, मीन्स मतलब ये भी क्या है, इसका रूट है। ठीक है बेटा, ये भी इसका रूट है। हमारा जंक्शन इतना मजबूत और इतना तगड़ा जंक्शन निकला है कि दोनों ही इसके रूट निकल कर चले आए हैं। हमें विश्वास नहीं हो रहा, हम लोगों ने इतने अच्छे से मतलब वैल्यू को ले लिया था। ठीक है, एक तुक्का भी आज सही बैठ गया कि दोनों ही जो रूट लिए वो दोनों ही क्या है, इसके रूट फाइनली निकल आए हैं। बट मैं आपको बता देता हूं, अगर यहां पर ये सपोज दैट सॉल्व होके 0 ना आता, सपोज दैट 0 ना आता, तो आप कहते सर 5 इज इक्वल टू 0। नो नो नो, 5 आर नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जो भी वैल्यू आप लोगे उस कंडीशन में वो उसका रूट नहीं बनेगी। ओके, जैसे अभी तो 2 लिया था तो 2 तो रूट बन गया क्योंकि 0 इक्वल टू 0 आ गया, लेकिन अगर ना आता तो वो उस कंडीशन में उसका रूट नहीं बन सकती थी स्टूडेंट्स। ओके, चलो, तो रूट समझ में आ गया क्या होते हैं। ऐसी वैल्यूज हैं जो कि उसी फैमिली से निकलती भी हैं और अगर उसी फैमिली में रख दोगे तो उसको सेटिस्फाइड भी करती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसी फैमिली से निकलती कैसे हैं, उसी फैमिली में से रूट निकले कैसे, इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जब सॉल्यूशन पढ़ेंगे तब। ठीक है, जब भी एक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है तो वहां पे जो x की वैल्यूज आती हैं वही उसके रूट्स होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वो निकालने का प्रोसेस हम लोग जरूर पढ़ेंगे जब हमारे बुक में आ जाएगा तब। ओके, तो रूट मैंने आपको समझा दिया कैसे काम करते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो अब आगे आ जाओ, प्रैक्टिस सेट 2.1 पर चलेंगे। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्या कहती है जरा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या कहता है जरा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 में ये कहा है, एक मिनट देना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये बोला है, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं जरा आप हमें ये बताइए, क्या हो सकती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन बता रहे हैं, प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट हो चुका है। प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा था कि आपको देखो ऐसा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले मैक्सिमम पावर 2 रखनी होती है ना। या तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म ले लो, है ना, सीधा मोटा मोटा सा पकड़ो, स्टैंडर्ड फॉर्म पकड़ो और वहीं पर आंसर लिख दो। जैसे मैं आपको पहले बना के दिखाता हूं फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन में दिखाते हैं ना। देखो आपने पहले एक्स स्क्वायर फिल कर दिया, फिर एक्स फिल कर दिया, फिर यहां कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी इक्वल टू में 0 आएगा। ये तो एक तरीका हो गया कॉमन सेंस का कि सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें स्क्वायर होती है मैक्सिमम पावर, फिर मैक्सिमम जो उसकी लेस देन पावर होती है वो 1 होती है, फिर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे कुछ नंबर डाल दो 5 6 7, ये लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। अब इसको बनाते हैं किसके, स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे देखो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पर याद रहे आप ए बी सी को कुछ भी करो, है ना, बट वेरिएबल वही रखने दो। वेरिएबल भी आप बदल सकते हो, y में ले लो, z में ले लो, नो प्रॉब्लम। तो a की वैल्यू सपोज मैंने लिख दी, यहां पर ऐसे कर लो 14x स्क्वायर, b की वैल्यू सपोज मैंने 7 ले ली, c की वैल्यू मैंने 3 ले ली, ये लो c की वैल्यू 3 ले ली, ये लो आंसर हो गया। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बताओ मैक्सिमम पावर है ना, मैक्सिमम पावर 2 है, बस का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। तो ये कुछ तरीके हैं जो मैं चाहता हूं हर क्वेश्चन में आपको बता दिए जाएं। तो ये 2 तरीकों से मैंने बता दिया, ये बना एक स्टैंडर्ड फॉर्म के इक्वेशन में और ये आपने अपने कॉमन सेंस के थ्रू बना दिया, बात खत्म हो गई, है ना। अच्छा, अब बात करेंगे डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपको डिटरमाइन करना आना चाहिए कि कौन सा इक्वेशन ऐसी है जो कि क्वाड्रेटिक है।
ओके फ्रेंड्स, चलो आ जाओ देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इन्होंने लिखा है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 माइनस 2। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है ना, मैक्सिमम पावर 2 हो गई, तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों इतना चिंता करना है ना। अच्छा, उसके आगे अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या बोला है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10। अब बताओ, ये जो पार्ट हुआ करते थे 5x माइनस 2 वाला, इसको उठा के इधर भेज दिया, तो भैया काहे की दुश्मनी है, इसको उठा के इधर ले आओ, मतलब ये जो पार्ट है इसको उठा के इधर ले आओ। वाई स्क्वायर प्लस में 5y था, माइनस में हो गया, माइनस में था प्लस में हो गया, इज इक्वल टू 0। बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है? नहीं ना। तो बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी है, ये भी है। थर्ड वाली की बात करेंगे। थर्ड में कहा है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2। इज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ना ना ना, ऐसे नहीं बता सकते क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। मैक्सिमम पावर 2 देखी? हाँ है। अरे नहीं, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ वाई स्क्वायर तो है, बट वाई से जो लेस वाली पावर हुआ करती थी, मैंने कहा था पहले पावर मैक्सिमम पावर भरो फिर स्मॉल, तो क्या ये वाई है? क्या इसके साथ में y है? नहीं ना, ये तो 1 अपॉन वाई है, और 1 अपॉन वाई का मतलब होता है y की पावर -1। अब बताओ, क्या ये बात बनी? कुछ -1 थोड़ी ना चाहिए थी, तो इसको हमें कराना पड़ेगा सॉल्व। अब सॉल्व कैसे कराएंगे? तो सॉल्व कराने के लिए देखो यहां पर कितना लिखा है, जरा आप मुझे बता दो। 1 लिखा है नीचे, 1 को y से मल्टीप्लाई कर लो, y को इधर आ जाएगा, y क्यूब माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में ले चलो, y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। ये लो खत्म बात। तो 2y को इधर ले आओ, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा आप कहोगे सर by प्लस c तो दिख रहा है, बट ax स्क्वायर नहीं दिख रहा, क्यूब बन गया, स्क्वायर नहीं बना, मीन्स दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, यहां तक क्लियर हुआ मैटर, है ना। तो अब इसके आगे के जो क्वेश्चन है ना, सब के सब आपको करने हैं, ठीक है। सबके सब का मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जितने भी पार्ट हैं उन सबको आपको कर लेना है। जितने बच्चों को आ जाए वो अच्छी बात है, और जिनको ना आए वो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। पहले भी कई बार बताया है कहाँ डिस्कस करना है, टेलीग्राम पे आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। वहां पर हमारे साथ आप बातचीत कर सकते हो कि सर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, या आपने जो क्वेश्चन कर रखे हैं वो भी आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ, ठीक है बेटा। तो चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से डिपेंडेंट है, आप उसको करना और बताना क्या है। मेरे को दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में x प्लस 1 अपॉन एक्स लिखा है, मीन्स x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मीन्स वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 5th वाले में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर दिखाना है, वो भी है, ठीक है। बट 6 वाला जो है उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर मुझे दिख रही है 3 दी हुई है, ठीक है। तो ये तो बस देखकर आंसर बता देने वाले हैं, हो गया हमारा काम। ओके फ्रेंड्स, चलो अब आगे आ जाओ, आगे देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यू ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। ओके फ्रेंड्स, चलो आओ जो देखते हैं क्या क्या करना है। 3 क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट हम लोग लेंगे। इन्होंने कहा है सबसे पहले आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बना लेना है, देन उसके बाद ये लिखा है 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा लिख के दिया है। तो सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म बना लेना है, फिर उसके बाद a b c की वैल्यू बता देनी है, ठीक है। देखो ax स्क्वायर सबसे पहले आता था, तो x स्क्वायर वाला पार्ट ये है, इसको उठा के इधर ले आओ। y स्क्वायर माइनस में था, प्लस में आ गया, ये तो ऑलरेडी इसी तरफ है, तो ये 2y हो गया। ये प्लस का 10 था, इधर आ गया माइनस का 10, और ये दोनों चीजें इधर आ गई हैं, तो इक्वल टू में 0 बच गया, है ना। फिर उसके बाद आप जरा कंपेयर करो, कंपेयरिंग विद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। कहोगे सर अभी तक तो स्टैंडर्ड फॉर्म x में पढ़ते आए थे, अब ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी आ गया, कैसे?
तो बेटा ये वेरिएबल वैल्यू होती थी, इनको आप चेंज भी कर दोगे तो भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर है, बट ए की जगह कितना है 1। आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ 1 है, ए वाई के साथ में जो लिखा है वो ए है, और यहाँ वाई के साथ में जो लिखा है वो 1 है, मतलब ये दोनों ए की वैल्यू कितनी आ गई 1। यहाँ वाई के साथ में 2 लिखा है, यहाँ वाई के साथ में बी लिखा है, मीन्स बी की वैल्यू 2। कंपेयर कराना है बस, सी की वैल्यू आपकी -10, साइन को भी कंपेयर करा लेना, याद रहे यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, तो आपको माइनस लेके चलना है, तो -10 इसकी कितनी वैल्यू आ गई, सी की आ गई। ठीक है बेटा, तो ये हो गई हमारे पास बात इतनी। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखो इसमें ना एक एडिशनल फॉर्मूला भी लिखेगा आपको, x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 3। ठीक है डियर, 2x + 3 कहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको एक फॉर्मूला याद होगा, a - b होल स्क्वायर क्या होता था, a² + b² - 2ab। तो क्या आपको वही चीज नहीं दिख रही है, ये यहाँ पर a है, ये b है, बीच में माइनस लगा है, इसका होल स्क्वायर है, तो a की वैल्यू x हो गई, तो x का स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, -2ab = 2x + 3। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाओ, ये बताओ कि ये हो गया x², यहाँ पर आ जाएगा 1, ये हो गया -2x, उधर है 2x + 3, इन दोनों पार्ट को इधर ले आऊं, x² + 1 - 2x, ये इधर आएगा -2x, ये इधर आएगा तो -3 = 0। तो देखो बेटा ये +1 है, ये -3 है, यहाँ 2x सॉल्व हो जाएंगे तो आ जाएगा -4x - 2 = 0। बताओ 4x कैसे आया, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 और 2 4 हो गया, 3 और 1 सॉल्व हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस मीन्स माइनस कर दोगे, बट साइन उसका लगाओगे जो बड़ा है, तो 3 बड़ा है ना, तो 3 के पास माइनस है, इसलिए आंसर में माइनस भी आएगा, तो -2 = 0। देखो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैं डायरेक्ट लिखता हूं, ये वाला स्टेप मैं नहीं लिख रहा हूं, यहां पर आप लिख देना कंपेयरिंग विद ax² + bx + c। देन आप बताओ कि a की वैल्यू कितनी दिखी 1, यहां पे जो लिखा है ax², b की वैल्यू कितनी, bx के साथ -4 और c के जगह पर है -2। बताओ हो गया आंसर, क्लियर। सेशन में मजा आ रही हो तो सेशन को लाइक करना, और सभी के अभी, है ना, अभी के अभी सेशन को शेयर करो, सबको बुला लो कि हाँ चलो ये जो कंटेंट है सब लोग सीख लो एक साथ, समझ रहे हो बात को। तो किसी का छूटना नहीं चाहिए, सबको आना चाहिए, है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ेगा। ये नहीं कि चुपचाप अकेले अकेले सीखे ले रहे हो, अपने आपके फ्रेंड्स जो हैं ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो ये चीज ना सबके साथ शेयर करो और सबको सिखाओ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हमारा, अब इसके आगे और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पे हम लोग चलेंगे। चलो उसकी बात करते हैं कि थर्ड पार्ट में क्या क्या दिया हुआ है, जो बीत गया है उसको छोड़ दो, ओके। जो भी ना आए हमको बता देना कमेंट सेक्शन में, तो हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे अगली बार, ठीक है। तो 3 का जो 4th पार्ट है उसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बट एक प्रॉब्लम है, m नहीं दिख रहा। क्वेश्चन लिखा हुआ है 3m² = 2m², 3 का थर्ड पार्ट, 3m² = 2m² - 9, इसको उठा के इधर लाओगे 3m², ये भी इधर आ जाएगा +9 = 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास m² + 9 = 0। बेटा m नहीं मिला, मतलब ax² तो मिल गया बट bx नहीं मिला, m की छोटी वाली पावर नहीं मिली। तो आप कहोगे सर यहाँ पे ना हम लोग 0m ले लेते हैं, 0 को m से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा, और 0 को किसी भी इक्वेशन में ऐड कर दो, नो प्रॉब्लम, कोई डिफरेंस नहीं डालता है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। a की वैल्यू 1 दिख रही होगी, b की वैल्यू 0 दिख रही होगी, c की वैल्यू 9 दिख रही है। करा लिए हो कि नहीं करा लिए हो कंपेयर, कि फिर से बताएं, यहाँ 1 है, ये b है, ये c है, देख रहे हो ये जो सर्कल कर दिया है ये सब वैल्यू हो गई ना। आपको कंपेयर करा लेना जैसे अभी पिछली बार मैंने कराया था, ठीक है। अब 5th वाला आपको करके रखना है, अगर नहीं कर पाओगे तो हमको बताना, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, ओके स्टूडेंट। चलो आ जाओ, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या क्या बोला गया है जरा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, ओके। चलो देखो, तो बोलते हैं कि डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द इक्वेशन।
इक्वेशन के अगेंस्ट में जो वैल्यूज दी गई हैं उनको डिटरमाइन करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कि जो वैल्यू दी गई है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं या नहीं है, ये आपको बताना है डिटरमाइन करके। ओके फ्रेंड्स, चलो आ जाओ, इनको बता देते हैं जरा कि है कि नहीं है ना, इनको पता नहीं है। चलो आ जाओ, हम लोग पता करके बताएंगे कि है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, देखो आके क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा कुछ दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1 एंड माइनस 1। ओके फ्रेंड्स, बताएं अगर ये इसके रूट हैं, मैंने अभी ये क्वेश्चन करके दिखाया तो शुरुआत में ही, अगर ये इसके रूट हैं तो पुट करने से ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। सेटिस्फाइड कैसे होता था कि ये वैल्यू जो होनी चाहिए वो इस वैल्यू का इक्वल होनी चाहिए ना, इक्वल टू में ही तो रखा है, तो इक्वल टू आना चाहिए। चलो देखते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 पुट करो बेटा, ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर मीन्स 1, यहाँ आ गया 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 स्क्वायर का मतलब 1, तो ये बताओ मुझे ये 4 और 1 कितना हो गया, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये और ये कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू 0। बताओ इक्वल टू आ गया ना, LHS और RHS इक्वल है, मीन्स हम लिख सकते हैं इजिली कि x इज इक्वल टू 1 इज रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, रूट ऑफ इक्वेशन। अब हम बात करेंगे पुट, नेक्स्ट वाला कौन सा दिया है, x इज इक्वल टू माइनस 1, ये वाला बेटा। ठीक है, तो चलो पुट करो इसको। सो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। बेटा अगर निगेटिव वैल्यू क्या इवन पावर है, ठीक है, निगेटिव वैल्यू है और पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है। ठीक है, याद रहना चाहिए, निगेटिव वैल्यू की पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है और उस नंबर का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो बताओ ये कितना आया, माइनस 3, ये कितना आया, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। आ गया माइनस 8 इज इक्वल टू 0। नो मीन्स माइनस 8 आर नॉट इक्वल टू 0, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो x इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1 इज नॉट रूट। ठीक है, क्या है, नॉट रूट ऑफ इक्वेशन। खत्म बात। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है यहां तक? कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आई हैं, हम उनको फिर से एक बार रिपीट करके समझा सकते हैं, बट नेक्स्ट सेशन के अंदर। ठीक है, चलो आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे फोर्थ के सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में भी सेम टू सेम ऐसा ही दिया हुआ है, आपको करके रखना है, उसको मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है करने में तो आप हमसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करो, हम आपको वहां पे सॉल्यूशन जरूर प्रोवाइड करा देंगे कि हाँ क्या प्रॉब्लम होने वाली है ना। बाकी मेरे को लगता है कि आप लोग कर पाओगे, अगर इतना सीख गए हो तो फिर इसको क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, फाइंड के, आपको के फाइंड करना है। इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा ये बताओ, आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई वैल्यू किसी इक्वेशन की रूट है, ओके, तो अभी अभी हमने कहा था अगर रूट है तो वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। सेटिस्फाइड करने का मतलब है दोनों ही LHS और RHS क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। बताया था कि नहीं बताया था ऐसा, है ना? तो इन्होंने सीधा सीधा से लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा है ना? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इन्होंने सीधा सीधा से लिख दिया है कि इफ x इज इक्वल टू 3 आर रूट, है ना? तो x इज इक्वल टू 3 क्या है, रूट है। पहले ही इन्होंने कह दिया कि अगर रूट है तो k की वैल्यू बताओ, तो रूट है तो भाई सेटिस्फाइड करना चाहिए। और किस इक्वेशन में, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर ये इसका रूट है तो पुट करा जाए, है ना, सेटिस्फाइड करेगा तो आप कहोगे पुट x इज इक्वल टू 3, तो यहाँ 3 पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 9,
यहाँ आ गया 30 और ये हो गया 3 इज इक्वल टू 0। ओके फ्रेंड्स, तो 9 एंड 3 होता है 12 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। आप इसको माइनस करोगे तो आएगा 18, ये हो गया 0। इज दिस, अरे एक मिनट, प्रॉब्लम हो गई, जल्दबाजी कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पर। देखो यहाँ पे ना एक गड़बड़ हो गई, ये चीज़ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि हमें x की वैल्यू 3 पुट करनी थी, बट यहाँ तो k स्क्वायर है ना बेटा, तो यहाँ k स्क्वायर है तो हम यहाँ k स्क्वायर ही रखेंगे ऐसे, है ना। तो 10 3 जा 30 एंड 3 आ गया। फिर उसके बाद k स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कराओ, कितना आएगा -27 इज इक्वल टू 0। फिर आपको यहाँ पे दिखेगा कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 27, और जब भी स्क्वायर की वैल्यू को आप इस साइड भेजोगे तो स्क्वायर रूट ले लेगा 27, और 27 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, बट हम इसको ऐसे सॉल्व करा सकते हैं। आप यहाँ 9 इंटू 3 लिख सकते हो, और 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो आप 3√3 k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बताओ ठीक है, यहाँ तक चेक कर लें एक बार। kx यही था, हाँ यही इक्वेशन है। तो यहाँ दिया है 10x प्लस 3, 10 3 जा 30 प्लस 3 माइनस 27 इज इक्वल टू 27, बिल्कुल सही है आंसर। k की वैल्यू हमारी इतनी ही आएगी, अब इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो तो ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। 6 में हमें क्या करना है, एक्टिविटी कंप्लीट करानी है, बात वही है, ठीक है, जो क्वेश्चन 5 में करके आए हो बात वही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी k की भी वैल्यू फाइंड करनी है और ज्यादा कुछ भी लफड़ा नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आ जाओ देखते हैं कैसे यहाँ पर एक्टिविटी को सॉल्व करना है। जो जो बातें ये कहेंगे वो हम करते चलेंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ। इन्होंने ये कहा है क्वेश्चन में कि वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। इन्होंने कहा वन ऑफ द रूट, ठीक है, एक इक्वेशन है, उसका एक रूट जो है 7/5 है। तो बताया है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके फ्रेंड्स, चलो देखते हैं। 6 क्वेश्चन में इन्होंने ये कह दिया हमसे कि x इज इक्वल टू -7/5, ठीक है, ये बोला है -7/5। देखो नीचे एक बॉक्स लिख के बना है कि यहां पर एक बॉक्स बना दो। कहा है कि इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k। तो ये बोला है इज रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो ये जो है इसका रूट है। अगर रूट है तो आप क्या करोगे, पुट कराओगे ना, पुट m इज इक्वल टू -7/5। x में इक्वेशन नहीं है, m में है, इसलिए m की वैल्यू पुट कराई जाएगी। इन द इक्वेशन तो पुट कराओ बेटा 5, बॉक्स पे ध्यान देते रहना, बॉक्स में क्या क्या दिया हुआ है वही हमको फिल कराना है। 5 इंटू बॉक्स लिखा है मीन्स m स्क्वायर है ना, तो m स्क्वायर की वैल्यू, m की वैल्यू कितनी, -7/5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू बॉक्स फिर से दे दिया, तो 2 इंटू m था और m की वैल्यू 7/5 पुट करानी है ना, ये हो गया, और प्लस k इज इक्वल टू 0। फिर इन्होंने कहा बॉक्स प्लस बॉक्स इज प्लस k, है ना। तो बॉक्स प्लस k कैसे आ सकता है, डायरेक्ट नहीं आएगा ना, बीच में अभी कुछ स्टेप सॉल्व कराने पड़ेंगे, तो वो स्टेप सॉल्व कराओ। 5 इंटू 7 का स्क्वायर, देखो निगेटिव का पावर इवन हो तो पॉजिटिव आंसर आता है, तो मैंने कहा था 5, ये हो गया 49/5। ओके फ्रेंड्स, 5 नहीं 25, 5 का स्क्वायर 25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 7 जब 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। सो 5 5 जा 25, आप लिख सकते हो 49/5। और यहाँ पे ना मुझे लगता है आ गया अगला स्टेप, हाँ अगला स्टेप आ गया, इसको आप ऐसे लिखो 14/5, है ना, ये ब्रैकेट में रख लो ताकि हम बाहर पॉजिटिव लगा सकें और हमारा बुक में जो इक्वेशन दी हुई है उसको हम बॉक्स में बंद कर सकें। ये लो, ये वाला स्टेप आपको इसके आगे दिया हुआ है।
इसके आगे ये वाला स्टेप बुक में गायब कर दिया है, ठीक है। तो अब बताओ इसको सॉल्व करा लिया जाए, है ना। तो देखो दोनों में 5 5 है, तो एक बार 5 नीचे आ जाएगा और ऊपर लिखा है 49, फिर इधर लिखा है -14, 49 - 14 इज इक्वल टू में k प्लस k इज इक्वल टू में क्या 0, ठीक है। तो अब ये बताओ इसको सॉल्व कराने से हमारा कितना आएगा 35/5 प्लस k, तो 5 7 जा 35, तो आप लिख सकते हो 7 + k इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया बॉक्स के अंदर 7 + k, तो 7 को उठा के इधर ले चलो तो आ जाएगा आपका k की वैल्यू -7। ये लो आंसर हो गया, है ना। यही आपका बॉक्स में आपका आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया और यहाँ पर आपका इक्वेशन कंप्लीट, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.1 भी कंप्लीट। तो यहाँ पर हमारा सेशन होता है कंप्लीट। आई होप आपको आज के सेशन में बहुत मजा आई होगी। जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने छोड़े हैं उनको आप टेलीग्राम पे हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट आज नए आए थे इस क्लास के अंदर, सब लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देन उसके बाद सेशन को लाइक कर दो और फिर उसके बाद एक और ड्यूटी करो जो कि शेयर करने की होती है। सबके पास तक ये सेशन पहुंचाओ ताकि सबका फायदा हो, ठीक है। सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश करो ताकि इससे क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।